गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 9 एक बूंद कविता की व्याख्या समझेंगे। तो चलिए आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के इस वीडियो को वॉच करिए। पाठ का नेम है एक बूंद। कविता के बारे में समझ जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बूंद के माध्यम से उन लोगों को लक्षित किया है जो किसी कार्य को अकेले करने में डरते हैं, झिझकते हैं। यदि ऐसे लोग साहस करके आगे बढ़ें तो निश्चय ही भाग्य भी उनका साथ देता है। ये कविता के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, एक बूंद। इसके कवि कौन है? तो इसके कवि जो है श्री अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कौन है? अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध। तो इस कविता में उन्होंने इस कविता के माध्यम से उन लोगों को लक्षित किया है। उन लोगों को लक्षित किया है मीन्स उन लोगों को जो है समझाना चाह रहे हैं, उन लोगों को एक सजेशन देना चाह रहे हैं कि जो किसी कार्य को अकेले कर डरने में डरते हैं, झिझकते हैं। कौन लोग? जो किसी कार्य को अकेले करने में डरते हैं, झिझकते हैं। यदि ऐसे लोग साहस करके आगे बढ़े तो निश्चय ही भाग्य भी उनका साथ देता है। उनको आगे उनको जो कार्य का है उनका फल, कार्य का प्रतिफल, या फिर यूँ कहे कि जो कार्य वो कर रहा है अकेले भी कर रहा है और साहस करके यदि उस मार्ग में वो आगे बढ़ता है तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। उसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। तो चलिए कविता के माध्यम से क्या कह रहे हैं हरिऔध जी, पढ़ते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर से यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। कवि अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध जी इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। एक बूंद की एक जीवन वृत्तांत और उनकी एक कविता कहानी के रूप में पिरोए हैं हरिऔध जी। एक बूंद कहाँ से निकलती है? तो बादलों की गोद से निकलकर सोचने लगी। क्या? अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, बादलों से निकल करके कुछ आगे बढ़ती है। फिर वो क्या सोचती है? सोचने फिर यही जी में लगी, फिर बार बार यही सोचती है। क्या? कि अपना घर छोड़कर क्यों निकली, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, मैं अपना घर छोड़ करके बादल से क्यों निकली, क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, मैं घर छोड़कर क्यों निकली। कढ़ी मीन्स निकली, है ना। आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, यूं निकली, इस प्रकार से निकल गई। दैव मेरे भाग्य में है क्या बता, हे भगवान। दैव मीन्स क्या होता है? हे ईश्वर, मेरे भाग्य में है क्या बता। अब बूंद सोचती है कि मेरे भाग्य, मेरी किस्मत में क्या बदा है, क्या लिखा है, अब मेरे साथ क्या होगा। ये नाना प्रकार से जो है बूंद जो है अपने मन में ऐसा विचार करती है, सोचती है। फिर आगे क्या होता है नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, बह गई उस काले कैसी हवा व समुंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कहते कवि हरिऔध जी, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, ये सोचती है कि मैं अब निकल तो गई हूँ, अब क्या होगा मेरे किस्मत में, मैं बचूंगी कि धूल में मिल जाऊंगी, या फिर गिर अंगारे पर किसी अंगारे पर गिरकर जल जाएगी, या चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में, कमल के फूल में गिरेगी कि कहाँ पर, यह वहां बह गई वह उस काल एक ऐसी हवा। बस ऐसी सोच रही थी कि बह गई उस काल एक ऐसी हवा। उसी समय, काल मीन्स होता है समय, उसी समय एक ऐसी सोच रही थी जिस समय, उसी समय एक ऐसी हवा चली समुद्र की ओर से कि वह समुंदर ओर आई अनमनी, समुंदर की ओर से, अनमनी मीन्स बिना इच्छा के,
बिना इच्छा के अचानक अनायास वह जो है हवा ऐसी बहने लगी कि एक सुंदर शिव का मुंह था खुला। और क्या हुआ फिर? हुआ यह कि बूंद खुले शिव के मुंह में गिर करके हवा में बह करके उस खुले हुए शिव के मुंह में गिरकर क्या बनी? वह उसी में जा पड़ी और मोती बनी। तो आप लोगों को पता है बच्चों, शिव जो समुद्र में रहता है उसमें बूंद जा करके क्या बन गई? उसमें मोती बन गई। क्या बनी? बूंद की सफर कहाँ से कहाँ तक सोचती हुई निकली, लेकिन अंततो गत्वा वह उसके भाग्य में क्या है, कैसे है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वह ये सोचती हुई कि कैसे मैं क्यों निकल आई, घर से क्यों निकली, ये सोचते सोचते वह जो है अनायास ही हवा में बह करके वो शिव के मुंह में जा पड़ी और मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है घर। प्रस्तुत पंक्तियों से कवि उन लोगों को लक्षित किया है जो किसी कार्य को अकेले करने में डरते झिझकते हैं। हरिऔध जी कहते हैं कि लोग घर को छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ते समय सोचते हैं और बड़ा जो है झिझकते हैं, डरते हैं। उनकी स्थिति आसमान में स्थित बूंद की तरह होती है। किसके जैसे? तो आसमान में स्थित उस बूंद की तरह होती है जो नाना प्रकार के अपने मन में व्यथा पाल रही थी कि क्यों घर से निकली, अब क्या होगा। अंततः उन्हें घर छोड़ना ही पड़ता है। वह आगे बढ़कर मोती बन जाती है उसी प्रकार, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है। उसी प्रकार जो किसी कार्य को अकेले करने में डरते हैं, झिझकते हैं, यदि ऐसे लोग साहस करके आगे बढ़े तो निश्चय ही भाग्य भी उनका साथ देता है। जिस प्रकार से बूंद जो है मोती बन जाती है, वैसे ही जो लोग अपने लक्ष्य के मार्ग में आगे बढ़ते हैं साहस करके, निश्चय ही उनके जीवन में जो है बहार आती है, निश्चय ही उनके जीवन में सफलता उनको प्राप्त होती है और निश्चय ही वह व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन में निखार आता है और वह आगे सफलता को प्राप्त करता है, जिसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी इस कविता के माध्यम से लोगों को यह शिक्षा प्रदान किए हैं, यह सजेशन दिए हैं कि हमें अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने में डरना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर अडिग हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उससे सफलता हमें निश्चित है मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं, किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों का ये कविता कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अच्छे से वॉच करिएगा, समझिएगा। मीटिंग में मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया इस कविता से, इस कविता का भावार्थ क्या है, तो आप लोग बताओगे। और किसी प्रकार से किसी भी पंक्ति में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।